हेलो बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 7 का प्रश्नावली 7.1 को सोल्यूशन करेंगे। तो उससे पहले बच्चों, आप लोग जो भी चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हमारे इस वीडियो को और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन में है 6 किलो चीनी का मूल्य 216 रुपया है, तो 9 किलो चीनी का मूल्य कितना होगा, मतलब ज्ञात करने बोला है। तो हम लोग इसको दो तरह से बना सकते हैं, मतलब दो तरह के नियम से। पहला नियम जो हम लोग 6 पॉइंट में बनाए थे, समानुपाती यानी अनुपात वाला, या दूसरा एक एक वाला। तो हम लोग 7 चैप्टर में एक एक नियम बताया गया है, तो एक ही नियम से हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो एक ही नियम कैसे सोल्यूशन करेंगे, जैसे यहाँ लिखा गया है। सबसे पहले हम लोग क्या दिया गया है, 6 किलो चीनी का मूल्य क्या है, इक्वल टू 216 रुपया। तो एक ही करनी है, मतलब 1 किलो का पहले पता करेंगे। तो 1 किलो चीनी का मूल्य क्या होगा, मूल्य इक्वल टू, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 216/6। अब जो होगा 1 किलो, इसको भागा करेंगे, जो आएगा वही होगा हमारा 1 किलो का दाम। तो ये हमारा 6 के पास कटेगा 1, 3 बार में 18, इधर 3 बचा, 3 8 36, 6 6 36, यानी 36 रुपया। 1 किलो चीनी का कितना दाम है, 36 रुपया। इसलिए 9 किलो चीनी का मूल्य इक्वल टू 36 गुना 9। तो कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, 9 छक 54, 54 के 4, 5 हाथ में, 9 ते 27, 27 और 5 32, 324 रुपये हो जाएगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, एक मशीन 1 घंटे में 20 किलोग्राम गेहूँ पीसती है, तो उसे 40 किलोग्राम गेहूँ पीसने में कितना समय लगेगा। तो उसी को पहले सॉल्यूशन करेंगे, उसी तरह सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले 20 किलोग्राम गेहूँ पीसने में समय कितना लगता है, 1 घंटा। तो 40 किलोग्राम गेहूँ पीसने में समय इक्वल टू 40 ग्राम। तो हम लोग सबसे पहले इसको ऊपर 1/20 कर देंगे। पहले 1/20, अरे कुछ गलती लिख देगा। और यहाँ 1 होगा, 1 किलोग्राम गेहूँ पीसने का समय कितना लगता है, 1/20। इसको इससे भागा दे दिया ना, जिस तरह अगला क्वेश्चन में दिए थे, इतना घंटा लगता है ना। तो इसलिए 40 किलोग्राम गेहूँ पीसने का समय क्या होगा बच्चों, 1/20 को लिख देंगे इंटू 40, हो जाए 1, 2। अब 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, यानी 2 घंटा। 2 घंटा लगेगा इसका आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बहुत ईजी है। 10 कलम का मूल्य 50 रुपया है, तो 15 कलम का मूल्य कितना होगा। सबसे पहले हम लोग 1 कलम का मूल्य निकालेंगे। पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या दिया है। 10 कलम का मूल्य, 10 कलम का मूल्य क्या है, 50 रुपया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम लोग 1 कलम का दाम निकालना है। 1 कलम का मूल्य इक्वल टू
50 को 10 से भागा दे देंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 5, यानी 5 रुपये। एक कलम का दाम कितना है? 5 रुपये। अब बोला 15 कलम का मूल्य कितना होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे अतः 15 कलम का मूल्य इक्वल टू 15 को 5 से गुना कर देंगे, 15 पचे 5 पचे 25, 2 हाथ में 5 7 75, 15 पचे 75 होता है, 75 रुपया लगेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है मेघा को प्रति माह 27,000 वेतन मिलता है। यदि किसी माह वह 6 दिन अनुपस्थित रही तो उसे उस माह का कितना वेतन मिलेगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले माह बोला है, तो एक महीना में कितना दिन होता है? एक महीने में एक महीना इक्वल टू 30 दिन डाल दिए, है ना। अब मेघा को प्रति माह वेतन कितना है? 27,000। अब मेघा को उस माह कितना मिलेगा? उस माह का वेतन क्या है? 30 दिन में 6 दिन अनुपस्थित रही तो 24 दिन का ना मिलेगा। इतना क्लियर है। महीने में 30 दिन होता है, प्रति माह उसको 27,000 मिलता है। अब यहाँ क्या है कि 6 दिन वो अनुपस्थित है, तो उस माह 6 दिन अनुपस्थित है, यानी 24 दिन का मिलेगा। यानी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मेघा का एक दिन का हाजिरी निकालेंगे कि एक दिन में वो कितना कमाती है। जैसे हम लोग का उसका एक दिन का हाजिरी पता चलेगा तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो एक दिन का मेघा का वेतन क्या हुआ? 27,000 डिवाइडेड 30 दिन। ये कट गया 0 से 0, 3 1 3, 3 7 3 9 27 और 2 0, 900, यानी 900। एक दिन का वेतन कितना? 900। तो इसलिए 24 दिन का मेघा का वेतन क्या होगा? 900 इंटू 24। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 9 चौक 36, 36 के 6 3 हाथ में, 18 3 21, यहाँ हो जाएगा 21,600 उसको मंथली मिलेगा उस दिन जिस दिन 6 दिन नागा थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है 40 रुपये में 1 किलोग्राम आम मिलता है, तो 120 रुपये में कितना किलोग्राम आम मिलेगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे 40 रुपये में आम मिला 1 kg, किलोग्राम लिख के kg डायरेक्ट लिख देते हैं इंग्लिश से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए नहीं, चूँकि 40 रुपये में इतना मिला, 1 रुपये में आम मिला, कितना केजी मिलेगा 1 रुपया में? तो यहाँ हो जाएगा 1/40 हो जाएगा। इसलिए 120 रुपये में आम मिलेगा, यहाँ केजी होगा, मिलेगा यहाँ इक्वल टू 1/40 था इंटू 120। अब देखिए ये कट जाएगा एक बार में, ये 3 बार में, 1 को 3 से गुना करेंगे 3 होगा, यानी 3 kg मिलेगा। उसको कितना आम मिलेगा? 3 kg। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एक बस 65 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है, तो 169 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगी। या सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ लिखेंगे 65 किलोमीटर तय की, किलोमीटर की, यहाँ की दूरी तय करने का समय कितना था बच्चों, 30 मिनट। जो कि 30 एम लिख देते हैं, मैंने मिनट है ना। तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करने का समय कितना लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या होगा बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 65 बटा 30 बटा 65, ये हो गया। इसीलिए 169 किलोमीटर की दूरी तय करने का समय, 169 किलोमीटर तय करने का दूरी का समय कितना लगेगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 30 बटा 65 इंटू 169। ये 5 के बार से काट देंगे, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 13। तो 13 का पारा एक बार में 13 होता है, और ये 13 कितना बार में होता है, 13 बार में, 13 छक 78, तो ये 78 मिनट इसको समय लगेगा। इसको आप घंटा में बदल सकते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बढ़ते हैं। घंटा में अगर बुक में आंसर होगा तो आप घंटा में कर सकते हैं, घंटा में करना तो आपको आता होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, यदि कागज़ के 30 पन्नों की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, इस तरह कागज़ के 45 पन्नों की मोटाई कितनी होगी। ये सबसे इजी है बच्चों, सब क्वेश्चन इसी तरह है। तो यहाँ देखेंगे 30 पन्नों की मोटाई कितनी है बच्चों, 2 सेंटीमीटर। इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आप लोग को समझ में आया होगा। तो एक पन्नों की मोटाई कितनी होगी बच्चों, एक पन्नों की मोटाई इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 1/30 बटा 30/2 सेंटीमीटर। सॉरी बच्चों, ये थोड़ा मिस्टेक, ऊपर होगा 2/3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1, हो गया 15 1/15 सेंटीमीटर एक पन्ना का। तो अब हमें बोला है 45 पन्नों का, इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए 45 पन्नों की मोटाई इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 1/15 इंटू 55, तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है बच्चों, एक माचिस के डिब्बे में 25 तिलिया है, ऐसे 3 माचिस डिब्बों में तिलिया की संख्या, ऐसे 3 माचिस के डिब्बे में तिलिया की संख्या कितनी होगी। मतलब एक माचिस का डिब्बी, उसमें 25 तिलिया, ऐसे 3 और माचिस है, तो बताइए कितनी संख्या होगी तिलिया की। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, उम्मीद है आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन खुद से बनाए, बहुत ही ईजी है, सारा सिचुएशन दिया हुआ है, सिर्फ आप लोग को मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा दिमाग लगाइए और 8 नंबर का खुद से बनाइए। मैं हेल्प करता हूँ 9 नंबर में, आप लोग ना 8 नंबर बना लीजिए बच्चों, तो हमसे कमेंट कीजिएगा, हाँ भैया बन गया, हाँ सर बन गया, तो इससे उम्मीद होगी कि हाँ बच्चे समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, 15 आदमी मिलकर किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं। कोई कार्य है, मतलब कोई घर बना रहे हैं मान लीजिए, 15 आदमी मिलकर उसे 40 दिनों में बनाते हैं, तो 24 आदमी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 15 आदमी मिलकर कार्य करने का समय है 40 दिन, तो इसलिए एक आदमी का कार्य
करने का समय, मतलब एक आदमी को वो काम करने में कितना दिन लगेगा बच्चों? समय कितना लगेगा? 40 × 15। इसमें भागा नहीं होगा बच्चों, क्योंकि एक आदमी इसमें मल्टीप्लाई होगा। गौर कीजिएगा। तो ये हमारे 15 × 30, 15 × 50, 15 से 60, यानी 600 दिन लगेगा। 600 दिन लगेगा ये काम करने में। तो इसलिए 24 आदमी मिलकर उस काम को पूरा करेंगे। यहाँ इक्वल टू दे दें, अभी इधर जगह नहीं है यहाँ, इसलिए यहाँ लिख देते हैं। यहाँ जगह 24 × नहीं होगा, 600 × 24। इसको भागा देंगे, 24 एक है 24, 24 को 25 बार मल्टीप्लाई, 24 के पारा में 25 बार में आता है 600, इसीलिए 25 दिन लगेगा। 25 दिन लगेगा 24 आदमी मिलकर काम करने में। इसलिए बच्चों आप लोग से उम्मीद है आप लोग को समझ में आएगा, नहीं भी समझ आएगा तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लव यू ऑल बच्चों, थैंक यू ऑल।